हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को किसी से मिलाने वाला हूँ। सो उसके लिए वेट करिए। जी, जब भी बात आती है सिंगापुर डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन की, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि बता रखा है कि सही प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने का। क्योंकि जब भी आप डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं आप एजेंट्स के पास जाते हैं, और एजेंट्स का आपको पता है एजेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम करते हैं, स्पेशली फ़ीस के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। रियलिटी में इतनी फ़ीस नहीं होती है किसी भी कॉलेजेस की। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आप डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन ले रहे हैं, राइट? डिप्लोमा, आप किसी डिग्री में नहीं जा रहे हैं। डिग्री कोर्सेज़ की मैं मानता हूँ फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, कुछ महीने के डिप्लोमा कोर्स, इनकी इतनी फ़ीस नहीं होती जितनी एजेंट्स चार्ज करते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं एजेंट्स का ये बिज़नेस है, तो उनकी इनकम ही इसी से होती है, राइट? सो उन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, 1-2 लाख रुपए ऊपर लेते हैं। मैंने देखा है कई बार 3-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं स्टूडेंट से एजेंट्स। सो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है जिसका नाम है एजेंट्स कैसे फ्रॉड करते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे मेरी वीडियोज़ की लिस्ट में तो आपको देखने को मिलेगी। वो वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताई है कि रियल और जेन्युइन प्रोसेस क्या होती है एडमिशन के लिए, राइट? वो वाली वीडियो देख करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास इंक्वायरी आई थी कि भाई एजेंट्स तो बहुत ज़्यादा फ़ीस बता रहे हैं हमें, और हम इंटरेस्टेड हैं सिंगापुर आने के लिए। सही प्रोसेस एडमिशन की क्या है? आप जो बता रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, क्या आप हमें रिफ़र कर सकते हैं आपके कॉलेज में फॉर एडमिशन, राइट? ऐसे ही एक ब्रदर ने मुझसे कांटेक्ट किया था इंस्टा पे, उनका नाम है नौशाद। मैंने उनको रिफ़र किया था फॉर एडमिशन। उनका सक्सेसफुली वीज़ा आ गया था, सारी प्रोसेस हो गई थी, और वो आज आने वाले हैं सिंगापुर। आज हम उन्हें लेने जाएंगे, और आप देखिए कि मैंने कैसे उनकी प्रोसेस करवाई है, कि कितनी उनकी फ़ीस लगी है, ये फाइनली आपको जानने को मिलेगा कि डायरेक्ट एडमिशन में कितनी कम फ़ीस होती है और एजेंट्स आपको जितनी बताते हैं। उनका मैंने मैंने रेफ़र किया था उनको। और रेफ़र का क्या प्रोसेस होता है, जैसे मैं किसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, राइट? और मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडिया में जो फ्रेंड्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं मेरे कॉलेज में वापस एडमिशन लेने के लिए। मैं कॉलेज वालों को बोलता हूँ कि भाई मैंने बोला रेफरेंस प्रोसेस क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंडिया में किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट? और या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके पास रेफरेंस का एक ऑप्शन होता है कि भाई मेरा एक फ्रेंड है वो भी एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं उसको रिफ़र कर रहा हूँ। या किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं कि भाई मेरे पास एक कैंडिडेट है, वो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी ज्वाइन करने में, मैं उसको रिफ़र करता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कॉलेजेस में। व्हाट आई कैन डू इज़ लाइक आई कैन रिफ़र दैट पर्सन कि ये मेरा एक फ्रेंड है इंडिया में, और वो ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन इन आ कॉलेज। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। नौशाद जी के लिए भी मैंने सेम चीज़ करी थी, और फाइनली उनका वीज़ा आ गया है काफ़ी कम फ़ीस में। फ़ीस में बताऊंगा कि कितनी क्या फ़ीस लगी है, सारी प्रोसेस उनकी हो गई है सक्सेसफुली। आज वो आने वाले हैं। आज मैं उनको लेने जाऊंगा, और उनको फ़्लाइट वगैरह पे उनके रूम वगैरह दिलवाऊंगा, और बाकी सारी चीज़ें। आगे मिलेंगे हम नौशाद से। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? अभी आया हूँ चांगी एयरपोर्ट टू पिकअप नौशाद को लेने आए हैं। और अभी जो हूँ मैं टर्मिनल 4 पे हूँ। नौशाद जो है उसकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे लैंड होगी। यहाँ से स्काई ट्रेन के थ्रू हम जाएंगे टर्मिनल 1 पे, और पिकअप करेंगे नौशाद को, और फिर उनसे बातें करेंगे, पूछेंगे कि भाई इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे क्या कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। इस बारे में डिटेल्स लेंगे। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass brain. नौशाद ये आ चुके हैं फ़्लाइट से, और इनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही। सबसे पहले तो वेलकम ब्रो कि आप आ चुके हैं सिंगापुर ठीक ठाक। आप बताओ कैसी जर्नी रही आपकी? ठीक ठाक आ गए? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, जर्नी बहुत अच्छा रहा। जो एक्सपेक्टेशन था उससे और काफ़ी बेहतर रहा। थोड़ी सी घबराहट थी कि फर्स्ट टाइम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ICA में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सब कूल और माइंड के साथ सभी लोग सपोर्टिव थे। बहुत अच्छा लगा।
मतलब आराम से आ गए, कोई पूरा delay नहीं आराम से आ गए। ओके। सो भाई अभी आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले फ्लाइट पे लेके चलते हैं, उसके बाद पूछेंगे कि हाँ इमिग्रेशन वगैरह पे अभी क्या माहौल है और क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। सो वो अपडेट हम बाद में लेंगे। ये है मिस्टर नौशाद, जैसे कि आप मिल चुके हैं। सो भाई हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि इमिग्रेशन चेक पॉइंट जो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डर होता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया इंडियन इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे? हुआ उसके बाद हम लोगों ने T20 की ओर बढ़ा, तो आने के बाद जैसे हम इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर आए तो उन्होंने पूछा कि हैव यू सबमिटेड योर एक्सिट अराइवल कार्ड। मैंने बोला यस आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड। देन बोला गो थ्रू दिस लाइन, मैंने गया। उसके बाद 1 बाय 1 सभी लोग अपना वीज़ा और ये पासपोर्ट लेके गए वहाँ पे चेक पॉइंट पे, तो मैं भी लेके गया। तो मुझे बोला आर यू फ्रॉम इंडिया, बोले यस। उसके बाद उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मांगी, पासपोर्ट मैंने दे दिया। उसके बाद दोनों का फिंगरप्रिंट लिया और वो फेस रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद उन्होंने सीनियर अथॉरिटी बोला कि ही इज़ फ्रॉम इंडिया। उसके बाद इसका ये वीज़ा अप्रूवल के चेक करने के लिए वो दूसरी साइड लेके गया मुझे। फिर मैं उस सर के साथ मैंने गया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने फिंगरप्रिंट लिया मुझे और फेस रिकॉग्निशन किया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी सवाल मुझसे नहीं पूछा, बस ओके, मतलब सब क्लियर स्मूथली चला गया ना, सब स्मूथ, कुछ भी दिक्कत नहीं गई। मैं पहले से प्रिपेयर था कि जो भी सवाल पूछेगा मैं पूरी पॉइंट सारा कुछ बता दूंगा कि मैं स्टडी के लिए आया हूँ, कौन सा कॉलेज है, मैं कहाँ पे रहूँगा और यहाँ पे मेरे जान पहचान कौन है, मैं सारा डिटेल्स पहले से कवर कर चुका था। ओके। तो नौशाद जिन्होंने एडमिशन के लिए किसी भी एजेंट का सहारा नहीं लिया है, इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है मेरे थ्रू। सो इस बारे में भाई आपके क्या फीडबैक्स हैं कि जो मैंने आपकी प्रोसेस करवाई है उसके बारे में आप क्या फ़ीडबैक दोगे? अगर आप ये चीज़ एजेंट के पास करवाते और आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो इसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ। इसका फीडबैक होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट है कि कभी भी किसी एजेंट के थ्रू बहुत कम ही चांस है कि आप करवाओ, जिससे ज़्यादा आप जान पहचानो, क्लोज हो। बाकी एजेंट पर ट्रस्ट मत करो। और हमने ये प्रशांत भाई से अपने सारे फाइल लगवाए और टू द पॉइंट टाइम टू टाइम सारा कुछ हुआ, सारा कुछ अपडेट देते रहे। मुझे किसी चीज़ का भी डिले नहीं हुआ और ये एप्लीकेशन सबमिट करते 2-3 दिन के अंदर में हमारे वो कॉलेज से ऑफर लेटर भी आ गया और विदिन 1 मंथ हमारा वीज़ा भी आ गया और मैंने तुरंत ही सिंगापुर आने का सोचा और मैं आज 28 को सिंगापुर आ गया। ओके। और फ़ीस के बारे में जो है कि एजेंट्स के पास अगर आपने पता किया था पहले, जैसे आप बता रहे थे आपने किसी के थ्रू फाइल पहले लगवाने की कोशिश करी थी, तो आपको फ़ीस में क्या डिफरेंस लगा? आपने अगर मुझे खर्चा बताया गया था कि यहाँ पे सिंगापुर पहुँचने तक आपको मिनिमम 5 लाख रुपये आपको लगेंगे। ओके। और अभी आपने मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन कराया तो आपको कितना पे करना पड़ा और है? जब मैंने आपके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवाया कॉलेज में तो मुझे 3,28,000 पे करना पड़ा और इसका ये एयर टिकट्स मेरे खुद की थी, बाकी सारे एक्सपेंसेस मेरे खुद के। ओके। सो काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गई है जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू। ओके।